हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल अर्निंग फ्रॉम लर्निंग फॉरएवर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आई एम डेम्स। बहुत लोग ये वीडियो अपने स्मार्टफोन में देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आप लोग बैटरी ड्रेनेज की इशू से परेशान होंगे। या तो आपके बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता होगा, या बैटरी के अगर जब आप चार्ज करते हो तो बैटरी हीट भी कर रहा होगा। इस तरह के इशूज आप फेस कर रहे होंगे। इस तरह की इशूज से बचने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप या तो पावर बैंक लेते हो या तो आप बैटरी रिप्लेस करते हो। ऐसा आप लोग को ना करना पड़े उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखो। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स से। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव एन आइडिया अबाउट द फैक्ट अबाउट द बैटरी एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखो। सो लेट्स कंटिन्यू। सो पहला रिकमेंडेशन है, अपडेट करो अपने सॉफ्टवेयर को। अपडेट करो, या अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो या आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो जब भी कोई नया अपडेट आए तो आप उस समय आप उसे इंस्टॉल कर लो। जितना जल्दी हो आप उसे इंस्टॉल कर लो। बहुत बार होता है लोग इसे मिस कर जाते हैं, या तो उनके पास वाईफाई कनेक्शंस नहीं होते हैं, या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, या इग्नोर कर देते हैं नए अपडेट्स को। तो होता क्या है कि नए अपडेट्स में बेसिकली नए अपडेट्स में एडवांस एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी आता है। अगर आप वो अपडेट नहीं करोगे तो वो टेक्नोलॉजी आप मिस कर जाओगे। आप मेक श्योर करो कि आपका डिवाइस हमेशा अपडेटेड रहे। दूसरा पॉइंट है, अवॉइड एक्सट्रीम एम्बिएंट टेम्परेचर। हम लोगों को एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपने स्मार्टफोन को यूज करना अवॉइड करना होगा। आइडल केस में हमारा फोन 16 टू 22 डिग्री सेल्सियस में काम करने के लिए बना हो। 0 से कम है या 35 से ज़्यादा तो बेटर है कि आप उस टेम्परेचर में फ़ोन को यूज ना करें। उसी तरह स्टोरेज टेम्परेचर होता है -20 डिग्री टू 45 डिग्री। तो हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग स्मार्टफोन को स्टोर कर सकते हैं। अधिकतर हर कोई कवर यूज करते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, फैंसी होता है, कंसिक्वेंसेस भी है। जब हम फोन में अगर कवर लगाते हैं तो होता क्या है कि हीट डिसिपेट बहुत जल्दी नहीं हो पाता है आपका। जब भी आप फोन चार्ज करते हो या फोन जब आप यूज कर रहे हो तो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो इस तरह की चीजें जब करते हो तो सबसे ज्यादा सीपीयू यूज होता है। सेम अगर जब फोन आप चार्ज करते हो तो उस समय भी हीट जनरेट होते हैं। तो अगर आप उसे कवर अगर लगाते हो किसी तरह से, प्लास्टिक का कवर लगा दो तो होता क्या है कि आपका फोन हीट डिसिपेट जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके कारण क्या होता है कि बैटरी की हेल्थ पे असर पड़ता है, बैटरी लाइफ में असर पड़ता है। जो बैटरी आपका 2 साल चलना चाहिए वो 1 साल ही काम चलेगा। आपको 1 साल के अंदर में ही आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाएगा। ऑप्टिमाइज योर सेटिंग्स को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, उसे बेटर तरीके से यूज करना होगा। जैसे स्क्रीन सेटिंग्स। सो स्क्रीन सेटिंग्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड करना है हमें ऑटो डिमिंग। हमें अवॉइड करना। ऑटो डिमिंग में क्या होता है कि जब आप इंटरनली एक सेंसर होता है, वो सेंसर हमेशा डिटेक्ट करता रहता है, बाहर की लाइट को डिटेक्ट करता है और उसके बेस पे आपके फोन के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक डिम करता रहता है। इससे क्या है कि हमेशा बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चल रहा होता है। जब आप ऑटो डिम अगर बंद कर देते हो तो ये आप अननेसेसरी जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है वो आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। प्रेफर करो वाईफाई ओवर मोबाइल नेट। सपोज करो कि आप एयरपोर्ट में जा रहे हो या आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो। अगर ट्रेन में अगर वहाँ आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है तो आप बेटर है कि आप फ्री वाईफाई यूज करो रेदर देन आप मोबाइल डाटा जब आप यूज करो वो ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव होता है, ज़्यादा उसे इंटरनली एनर्जी कंज्यूम करता है। तो आप ऐसे केस में आप अवॉइड कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें एमओएलईडी हो, और अर्लियर बहुत सारे फोन्स एलसीडी यूज होते थे। तो एमओएलईडी क्या है, ये अराउंड 20% लेस पावर कंज्यूम करता है। तो आप बेटर हो सके एमओएलईडी प्रिफर करो रेदर देन एलसीडी। एमओएलईडी में छोटे छोटे एलईडी होते हैं, तो जहाँ पर भी डार्क अगर हमें चीज दिखाना है, ब्लैक चीज को दिखाना है, तो उस केस में क्या होता है कि एलईडी आपका पूरा टर्न ऑफ हो जाता है। तो उस पोर्शन में एलईडी यूज ही नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर जब आप वॉलपेपर आप थीम अगर कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक वॉलपेपर यूज करते हो तो क्या होता है कि आप 20 to 30% आपका पावर कंजम्पशन कम होता है। इनेबल लो पावर मोड। आईफोन में एक फीचर्स है आपका इनेबल लो पावर मोड, और सेम आपका एंड्रॉइड में पावर सेविंग मोड होता है। ये फीचर्स आप हमेशा स्मार्टफोन के यूज करो। इससे क्या होगा कि आप डिस्प्ले के ब्राइटनेस कम हो जाएंगे और फोन को ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए सेट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि कम बैटरी में भी एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको दे। जब आपको हाई इंटेंसिव परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो आप इस तरह के पावर सेविंग मोड का यूज कर सकते हैं। व्यू बैटरी यूजेज इन्फॉर्मेशन। हमें हमेशा अपने फ़ोन के बैटरी यूजेज को चेक करते रहना चाहिए। बैकग्राउंड है तो बहुत सारे ऐप क्या होते हैं बैकग्राउंड में अपने डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अननेसेसरी मोबाइल डेटा भी यूज होता है और वो एक सीपीयू भी अननेसेसरी
बैटरी भी यूज कर रहा होता बिहाइंड द सीन। तो आप इस तरह की चीज़ों को, अगर आपको हर एप्लीकेशंस को अगर आपको अपडेटेड हमेशा आप नहीं चाहिए, तो आप उसको बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑफ कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको लोकेशंस के लिए होता है। अगर आपको बैकग्राउंड लोकेशंस नहीं चाहिए तो आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में एक एक्सेस भी होता है कि जब आपको एप्लीकेशंस यूज करना है तभी आप उसको अलाउ करो कि वो आपको लोकेशंस फेच कर सके। इस तरह के फीचर्स हैं आईफोन और एंड्रॉयड में, दोनों में है। आप इस तरह के फीचर्स यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ है कि आपको नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर दो। उससे क्या होगा कि जब आप नोटिफिकेशंस जब भी आते हैं तो आपके क्या होता है कि डिवाइस के डिस्प्ले वेकअप होता है। तो आप इससे क्या होता है कि अननेसेसरी बैटरी कंज्यूम होता है। तो आप इस तरह की चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं आप अननेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ करके। सेम चीज़ अगर आप मान लो कि ऐसे एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल्स का स्ट्रेंथ अगर अच्छा नहीं है, लाइक आप एयरपोर्ट में हो या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो बेटर होगा कि आप एयरप्लेन मोड यूज कर लो। यूज ओरिजिनल एडेप्टर एंड केबल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडेप्टर या तो कोई दूसरे फोन का यूज कर लेते हैं या तो केबल किसी और फोन का यूज कर लेते हैं। उससे होता है क्या है कि यार कभी कभी क्या है, बैटरी को चार्ज करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करेंट पावर की जरूरत होती है। और अगर हम दूसरे फोन का अगर हम केबल अगर एडेप्टर यूज करेंगे तो वो पावर और उसे एनर्जी उसे मिल नहीं पाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जिस रेट से उसे चार्ज होना चाहिए, या तो उसे ज़्यादा मिलती है एनर्जी या तो कम मिलती है। अगर बहुत अगर कम मिल रही है तो होगा क्या, वो चार्ज धीरे स्लो करेगा। अगर उसे ज़्यादा मिल रहा है तो होगा क्या, बैटरी को जितना करंट चाहिए उसके बेस पे उसे ज़्यादा उसे बैटरी में क्या होगा, हीट जनरेट करेगा। और जब हीट जनरेट होता है तो क्या होता है कि बैटरी की लाइफ, जब बैटरी जितना हीट होगा, जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रहा है इस प्रोसेस में, बैटरी जितना हीट होगा तो बैटरी का लाइफ हमेशा डिक्रीज करेगा। तो आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके आपको अवॉइड करना है दूसरे एडेप्टर या केबल यूज करने के लिए। बैटरी चार्ज साइकिल। सो बैटरी चार्ज साइकिल होता है क्या है कि यार जब आप बैटरी को 0 से 100 के बीच में, अगर आप 0 से जब 100 के बीच में जब चार्ज करते हो तो उसको एक चार्ज साइकिल कहते हैं, ठीक ना। तो अब मान लो कि आपका अगर बैटरी 100% में चार्ज है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको 75% आपने कंज्यूम किया, 75% तक उसको डिस्चार्ज कर दिए। आज के दिन आपने पूरी 75% डिस्चार्ज कर दिया। और कल क्या किया आपने, बाकी 25% डिस्चार्ज किया। तो टोटल आपका डिस्चार्ज हुआ वन चार्ज साइकिल आपका डिस्चार्ज हो गया। तो होता है क्या है कि जब भी आपका 0 से 100% जब चार्ज होता है तो 1 साइकिल होते हैं। तो अराउंड किसी भी स्मार्टफोन के जो बैटरी होते हैं, जो लिथियम आयन बैटरी होते हैं, उसकी एवरेज लाइफ साइकिल होता है 500 लाइफ साइकिल्स हो। तो अगर आपने बहुत जल्दी आप अपने फ़ोन को पूरी चार्ज कर रहे हो, पूरी डिस्चार्ज कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपका ये जो चार्ज साइकिल है आपको बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड है, क्योंकि 500 तक ही होते हैं मैक्सिमम। अब 500 के बाद क्या होगा कि आपकी बैटरी का हेल्थ डिग्रेड कर जाता है, ठीक है, 80%। उसके बाद बैटरी की कैपेसिटी सिर्फ 80% रह जाती है। मतलब बैटरी इतना ही 80%, अगर बैटरी कैपेसिटी अगर 10 घंटे की थी, अब वो बैटरी सिर्फ 8 घंटे की रह जाएगी। बहुत जल्दी अगर आप अपना फ़ोन को पूरा चार्ज करोगे, पूरा डिस्चार्ज करोगे, जीरो तक आप डिस्चार्ज कर दोगे फ़ोन को, फिर से अगर आप 100 तक चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी की चार्ज साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस तरह की सिनेरियो को अवॉइड करो। आप क्या कर सकते हो, हमेशा अपनी बैटरी को 30 to 80 के बीच में रखो, 30 to 80 के बीच में रखो मैक्सिमम। बहुत अच्छा हुआ तो अगर सेफ साइड के लिए 40 to 80 के बीच में रखो। ये सबसे ऑप्टिमम चार्ज होता है बैटरी का। अगर आप हमेशा रखोगे तो आपका बैटरी का चार्ज साइकिल जल्दी खत्म नहीं होगा, और ये बैटरी का बैटरी की लाइफ इससे बहुत सालों तक रहेगी। आपको अननेसेसरी बैटरी रिप्लेस नहीं करना होगा। जैसा आप अगर पावर बैंक लोगे तो अराउंड 10,000 इट कॉस्ट यू 10,000, तो आप 10,000 आप बचा सकते हो। सेम चीज अगर आप नॉर्मली पावर बैंक लेते हो तो उसका कॉस्ट अराउंड 2 to 3,000 होते हैं एवरेज, आप वो कॉस्ट बचा सकते हो। सेम अगर आपका बैटरी का कॉस्ट आप दोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराउंड 10 to 30% होते हैं फ़ोन के, और आईफोन में तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो आप वो कॉस्ट आप सेव कर सकते हो। फास्ट हो चुकी है आज के डेट में लोगों को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। लाइक वो कुछ खाना भी ऑर्डर करेंगे तो जल्दी चाहिए, अगर उन्हें ग्रॉसरी आइटम भी अगर ऑर्डर करना हो तो उन्हें जल्दी चाहिए, उन्हें कपड़े भी खरीदना हो तो उन्हें जल्दी चाहिए। आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते जा रहे हैं, उन्हें रिजल्ट तुरंत चाहिए।
सेम चीज वो अप्लाई चार्जिंग के लिए करते हैं। वो क्या गया है कि चार्जिंग के लिए कम फास्ट चार्जर दे देते हैं। अगर फास्ट चार्जर नहीं भी देते हैं तो वो अलग से, अगर वो कंपैटिबल नहीं भी है तो लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट चार्जर कोई दूसरे कंपनी का ऑर्डर कर लेते हैं। उससे होता है क्या है कि जब भी आप बैटरी को जब फास्ट चार्ज करते हो, फास्ट चार्ज करते हो जितना ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि आप करंट अमाउंट को आप ज़्यादा बढ़ा देते हो। आप देखोगे भी जितने भी फास्ट चार्जर होते होंगे उसके आउटपुट करंट 2 एम्पियर से ज़्यादा है। तो आप 2 एम्पियर से ज़्यादा का करंट आप फोन को दे रहे हो। उससे क्या होता है कि जब आप फोन, बैटरी तो आपका बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, लेकिन होता है क्या है कि उस समय हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करती है फास्ट चार्जिंग के दौरान। और शॉर्ट टर्म में आपको फायदा तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपकी बैटरी की लाइफ डिग्रेड कर जाती है। तो आप कोशिश क्या करो कि जब भी, अगर यूजुअली डे टू डे लाइफ में अगर आप अवॉइड करो फास्ट चार्जर को, अगर आपको, हाँ, कभी अगर कोई अर्जेंट कहीं जाना हो, अगर आपका फोन चार्ज ना हो, तो आप उस केस में आप फास्ट चार्जर यूज कर लो। लेकिन हाँ, कोशिश करो कि रात में आप अपना फोन को स्लो चार्जर से चार्ज कर लो अच्छे तरीके से। होगा क्या है कि जब आपका फोन स्लो चार्जर से चार्ज हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको ऑलमोस्ट आपका 10 से 15 घंटे का बैकअप मिलता है। यूजली आपका 10 से 15 घंटे नॉर्मल यूज केस में आप आराम से यूज कर लेते हो। तो जब आप इस तरह से आप स्लो चार्जर यूज कर सकते हो जितना, अगर कभी आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप फास्ट चार्जर यूज करो, अदरवाइज आप स्लो चार्जर यूज करो। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा समय के लिए रहेगी, 1 से 2 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास अपना सैमसंग का टैब है, उससे पिछले 6 सालों से यूज कर रहा हूँ और स्टिल 7 से 8 घंटे मैं कंटिन्यूस उसे यूज कर लेता हूँ। तो मैंने ये ट्रिक यूज किया है अपने सैमसंग के टैब में। और सेम चीज़ अगर अभी देखा जाए तो आईफोन में भी मेरे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है अभी। और सेम चीज़ मैं अपने मैकबुक के लिए कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।